जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आई है। देखो, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर। एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पहले तो देखेंगे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर योर आरआरबी पीओ, यानी कि आपका कल से एग्ज़ाम है। तो कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं आरआरबी पीओ के लिए जो आपको लेके जाने हैं एग्ज़ाम हॉल में। देखो, पहले तो एडमिट कार्ड जो कि आपको आज ही निकालना है। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि एग्ज़ाम को जाने के पहले मैं निकालूंगा। ऐसा मत करो। कुछ तो प्रॉब्लम होता है, कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है। तो आज ही एडमिट कार्ड लेकर रखो। उसके बाद 2 फोटोज़ लगते हैं मिनिमम, लेकिन आप कम से कम 3 फोटोज़ लेके रखो। आपके पास 3 फोटोज़ होनी चाहिए। जो फोटो आपने एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करते हुए डाला था, वही सेम फ़ोटो लेने की कोशिश करो मैक्सिमम। उसके बाद आपको पैन या आधार की जेरोक्स चाहिए। आधार या पैन की जेरोक्स, उसके साथ उसका ओरिजिनल। अगर पैन की जेरोक्स लिए आपने तो उसके साथ उसका ओरिजिनल, आधार की जेरोक्स लिए तो उसके साथ उसका ओरिजिनल। एंड बस इतना ही लगेगा आपको। एडमिट कार्ड, उसके बाद फ़ोटो, 2 या 3 फोटोज़, एंड पैन कार्ड या आधार कार्ड और उसकी जेरोक्स। इतना ही बस। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया, जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आई है। एंड आपका एग्ज़ाम अब स्टार्ट हो रहा है, एग्ज़ाम का सीज़न अब स्टार्ट हो रहा है। एंड आरआरबी पीओ आपका फर्स्ट एग्ज़ाम कल, जिसका पहला शिफ्ट है उनके लिए ऑल द बेस्ट। पहला शिफ्ट नहीं, सबके लिए ही ऑल द बेस्ट, लेकिन पहले शिफ्ट में हमें समझ में आएगा कि क्या चेंजेस एक्चुअली हुए, वो कैसे इम्प्लीमेंट हुए एग्ज़ाम में। एंड क्या बच्चों का एक्सपीरियंस था। थोड़ा सा अलग तरीके से आरआरबी पीओ कंडक्ट होने वाला है ना इस साल, यानी कि वो सेक्शनल टाइमिंग के साथ बच्चों ने कैसे डिलीवर किया वो आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट शिफ्ट वालों को बहुत ज़्यादा, वो लोग, उनको नर्वस नहीं होना है। मैं बताता हूँ कि उनको सिलेक्शन लेने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती और आपको लेनी भी नहीं है। बाकी का भी होता है, लेकिन वही है कि 8 बजे की शिफ्ट हम फ्रेश होते हैं, 2 बजे, 2 बजे वो ऐसा होता है कि हमने बहुत कुछ सुना होता है। तो आपको बहुत कुछ जो सुना होता है ना वो नहीं सुनना है, किसी का कुछ नहीं सुनना है। ज़्यादा से ज़्यादा उनको बोलना है पेपर देने के बाद बताओ, अब कुछ भी नहीं बताना। अगर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो थोड़ी बहुत ही अलग है तो आप सुन सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको तो पता है, अलग एक ही चीज़ है, 25 मिनट्स एंड 20 मिनट्स, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। अब देखो, इसके साथ साथ आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, यानी कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे मैं बताऊंगा। पहले तो अब सभी जगह बहुत बारिश हो रही है। बारिश की वजह से आपको यहाँ से वहाँ जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन जो प्रॉब्लम है वो हो रहे। तो आपको देखना है कि आप अच्छे से जा सकते हो कि आपकी प्लेस से आपका जो एग्ज़ाम हॉल है, एग्ज़ाम सेंटर है, वहाँ तक आप अच्छे से जा सकते हो क्या, ये पहले से ही देख के रखो। क्योंकि वो गड़बड़ हो गई तो आपका एग्ज़ाम जाएगा, यानी कि टाइम पर नहीं पहुँच गए तो एग्ज़ाम जाएगा। और उससे ज़्यादा खतरनाक बुरी चीज़ कोई भी नहीं। आपको एग्ज़ाम सेंटर तक अच्छे से पहुँचना है, प्लीज़ उसकी केयर करो। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये वाली बात को ऐसे ही ले लो, नो, इसको थोड़ा सा सीरियसली लो। आपके दोस्तों को पूछो कि हाँ यहाँ से रोड अच्छे से है क्या, टाइम से बसेस आती है क्या, बसेस का टाइमिंग भी बदल गया, बदल नहीं, वहाँ से बसेस ही नहीं जाती होंगी, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि बहुत बारिश है हमारे याद, मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो महाराष्ट्र में मैं कोल्हापुर से हूँ। कोल्हापुर में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। कोल्हापुर के बच्चों को तो बोलूँगा कि आपको तो देखना ही है कि कौन सा ब्रिज बंद है। मेरी बैंक बंद थी 6-7 दिन, वो बोल रहा हूँ आपको। यानी कि क्या ही बोलो, इतनी बारिश है, इतनी बारिश है, बहुत ज़्यादा बारिश है। आपको इस चीज़ की पहले ज़्यादा से ज़्यादा केयर करनी है कि आप जहाँ से जा रहे हो वो अच्छे से जाना चाहिए आपको। दूसरा पॉइंट, एग्ज़ाम हॉल में ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। आज ही आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं सभी के सभी, क्योंकि कल क्या होगा नहीं पता। कभी कभी नहीं मिलते डॉक्यूमेंट्स टाइम पे, जेरोक्स नहीं मिलती, जेरोक्स मशीन यानी कि जो जो जेरोक्स 365 डेज चालू होती है वो भी बंद होती है उस दिन। तो कुछ भी नहीं बोल सकते, आज आपको लेना है। उसके बाद गए आप एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम सेंटर में जाने के बाद एग्ज़ाम हॉल में गए। फर्स्ट टाइम जो देने वाले हैं उनके लिए भी बताऊंगा, और जिन्होंने उसके पहले भी एग्ज़ाम दिए उनके लिए भी बताऊंगा। अब देखो, एग्ज़ाम सेंटर में जाने के बाद पहले तो आपको जाना है आधा घंटा पहले, या
25 और 30 मिनट्स 1 घंटा पहले भी गए तो भी चलेगा, कुछ नहीं, वहाँ रुकना है, इट्स ओके, लेकिन बाद में नहीं जाना है। पैनिक जैसी सिचुएशन आपको खुद से ही क्रिएट नहीं करनी है, आपको पहले ही जाना है। आप वहाँ गए, पहले आपको, यानी कि वो पैनिक कराने की ही कोशिश करता है, एग्जाम हॉल का माहौल ही वैसा होता है। पहले आपको खड़ा रहना है लाइन में, उसके बाद आप अंदर जाओगे थोड़ी देर बाद, यानी कि 15-20-30 मिनट के बाद। फिर अंदर जाने के बाद आपको बैठना है, मे भी बायोमेट्रिक होगा, नहीं तो क्या होता है, आई टेस्ट होता है मुझे लगता है, भूल गया मैं, हाँ कुछ तो होगा। वो आपका ये आईडी वगैरह देखेंगे, आपको एक रोल यानी कि लैप एक कंप्यूटर पीसी अलॉट होगा, और उसके बाद उसके सामने जाके बैठना है, आपको बैठना है। वही होती है सबसे ज़्यादा पैनिक सिचुएशन। अब देखो, हाँ 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। मैं था जो मुझे बोलना पसंद था, तो मैं क्या करता था, मेरे पास अगर 15-20 मिनट आधा घंटा है तो मैं मेरे साथ में जो भी है उसके साथ थोड़ा बात करने की कोशिश करता था, कि मेरे दिमाग में और ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल न आए, इसलिए। तो एक है कि मेरा टाइप, यानी कि वो जिसको बोलने की आदत है वो बोल सकता है, लेकिन दूसरी चीज़ मेरे दोस्त ने एक बताया था, वो अगर दूसरे का माइंडसेट निगेटिव है तो आपके साथ गलत हो सकता है ना। अगर आपका माइंडसेट अच्छा नहीं है, अब कैसा था, मेरा ही माइंडसेट अच्छा रहता था तो दूसरे का कितना भी गलत होने दो, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अगर उसने निगेटिविटी आपके अंदर भर दी तो वो भी गलत है। इसलिए अगर आपको उससे बचना है तो किससे बात भी नहीं करनी, दोनों, यानी कि दोनों कर सकते हो। तीसरा, बहुत से बच्चे इसे शांत बैठे हुए होते हैं, दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा थॉट नहीं आने चाहिए, इसकी कोशिश करो, कुछ तो दूसरा सोचो, यानी कि दिमाग में से ख्याल तो आएंगे। तो देखो, वो टाइम आपको मैनेज करना है, क्योंकि वो बहुत टाइम देते हैं हमें, दिमाग बहुत बहुत सोचता है उसके बारे में। यानी कि अब ऐसा होता है कि बहुत लोगों का लास्ट अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट मीन्स लास्ट अटेम्प्ट नहीं, लेकिन उनका होता है ना कि 2 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, इस साल होना ही चाहिए, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, प्लीज़ गॉड। एंड लड़कियों का ऐसा होता है कि नेक्स्ट ईयर शादी होने वाली है, इस साल होना ही चाहिए, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। दिमाग में वो भी, घर की सिचुएशन अगर अच्छी नहीं है तो दिमाग में वो भी चलता रहता है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। और ये सभी बातें एग्ज़ाम देते टाइम आपके दिमाग में एक्चुअली नहीं आनी चाहिए, लेकिन आती है। जो सच है वही बोल रहा हूँ। अगर इमोशनल हो तो बहुत आती है कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम देते टाइम भी, पेपर देते टाइम भी अगर आप किसी पजल में अटक गए तो भी ऐसा डर, ज़्यादा डर लगने लगता है। ऐसा भी होता है, मेरे साथ होता था, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम निकालना ही था, इसलिए वो इंटेंसिटी जितनी हाई होती है उतना होने की चांसेस है, लेकिन जितने ज़्यादा मॉक आपने लगाए उतना आपको आसान जाएगा। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, थोड़ा चिल रहने की कोशिश करो। सभी के साथ सेम हो रहा है ऐसा सोचो, कि बहुत से लोगों के साथ सेम हो रहा है, आप कुछ अलग नहीं हो। बैठना है, उसके बाद तो फिर से और एक बार पैनिक करेगा, वो बोलेगा हाँ चलो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई, और एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होगी। उसके बाद भी 10-15 मिनट वो टाइमर लगेगा, 10 मिनट के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होगी, ऐसा करके। यानी कि वो 10 मिनट ऐसे होते हैं कि कब जाएंगे, कब ख़त्म होंगे, क्या करूँ, बहुत बहुत सारी चीज़ें। और ये पेन पेन वगैरह लेके जाओ, वो देते हैं पेन, लेकिन कभी कभी बहुत से लोग होते हैं कि पेन भी मांगते हैं एग्ज़ाम में जाकर। पेन लेके जाना है, 1-2 पेन लेके जाओ, कुछ नहीं होगा, इतना नहीं चेकअप होता। कभी हुआ तो भी पेन बाहर रख देना, अगर मालूम हो गया कि पेन अंदर देने वाले हैं। तो इसकी भी, यानी कि ये करनी है। उसके बाद और क्या बता सकता हूँ, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। वो 10 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 59 सेकंड, 58 वो होता है। उसके बाद आपको क्या करना मालूम है, 2 मिनट जब रहते तब ये वो बटन होता है ना, वो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मैं कभी भी ना वो 2 मिनट पहले स्टार्ट नहीं करता था, जब सारे बच्चे खट 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 कर इन्विजिलेटर बोल रहे हैं कि स्टार्ट करो स्टार्ट करो स्टार्ट करो, तब स्टार्ट नहीं करता था। सब ने स्टार्ट किया, सब शांत हो गया, उसके बाद मुझे अब लगता है कि हाँ मैं पेपर स्टार्ट करता हूँ। वो 1 मिनट के नीचे आने के बाद जब मुझे लगता है कि हाँ आई एम रेडी, प्रिपेयर रहता था, आई एम रेडी, एंड देन आई स्टार्ट। ऐसा नहीं कि वो बोल रहे हैं स्टार्ट करो और गड़बड़ी में स्टार्ट किया, नहीं, खुद को थोड़ा सा काम काम रहना है और अच्छे से स्टार्ट करना है। फिर थोड़ा सा सब शांत होने के बाद अब और एक प्रॉब्लम आता है, जो कभी कभी आता है, लेकिन आता है, जो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आपके साथ। बहुत से लोग, मेरे साथ आता था, मुझे ऐसा, अगर कोई बात कर रहा है ना बाजू में,
और थोड़ा 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 धीरे 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 बात कर रहे हैं, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। यानी कि वो मेरा मेरा 100% कॉन्सेंट्रेशन ही हिल जाता था और मैं वही दिमाग में आता था। तो अगर इन्विजिलेटर या कोई भी आपके आजू बाजू में बात कर रहा है, अगर आपको कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ 5-10 मिनट 10 सेकंड निकालिए और बोलो उनको जाकर। ऐसा बोलो कि सर आपको बात नहीं करनी, डायरेक्ट बोलो, डायरेक्ट। वो चुप हो जाएंगे और फिर से कंसंट्रेशन करो, क्योंकि कंप्लीट पेपर खराब करने से अच्छा है आपके 10 सेकंड जाए। इट्स ओके। ऐसा मैंने किया है इसलिए बोल रहा हूँ। ऐसा होता है कभी कभी, वो बड़बड़ करते हैं और हमारा दिमाग हिल जाता है कि ये हमारी फाइनल एग्जाम है और ये क्या कर रहे हैं, इनको कुछ भी नहीं, उनको कुछ नहीं, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम है, उनको नहीं पता आपकी सिचुएशंस क्या क्या हैं। तो ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है मैंने क्या क्या करना है। और एग्ज़ाम का तो यही बताऊंगा कि जितना ज़्यादा पैनिक रहोगे उतना एग्ज़ाम ख़राब करोगे। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, पॉजिटिव रहना है, और आज के दिन अगर मॉक लगा ही तो भी वो प्रीवियस ईयर मॉक लगा सकते हो या आसान मॉक लगाना है, कौन सी भी गंदी मॉक नहीं लगानी। अगर गंदी मॉक लगाए, कभी कभी बताने के बाद भी हम लगाते हैं, गंदी मॉक यानी कि खराब लेवल की मॉक लगाए भी, तो इट्स ओके। सब कुछ आज छोड़ना है, सब कुछ यहाँ का यहाँ छोड़ना है। अगर परसेंटाइल कम जा रहा है, 80 परसेंटाइल से कम ही जा रहा है, 60 जा रहा है, 70 जा रहा है, इट्स ओके, इट्स ओके, सब कुछ इट्स ओके। एग्ज़ाम में डिलीवर करना वो अलग चीज़ होती है। बहुत से मेरा ऐसा होता था कि बहुत बार ऐसा कम स्कोर आता था एंड, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट रहता था कि हाँ यहाँ कुछ भी होने दो, एग्ज़ाम थोड़ा सा आसानी आता है, मॉक के जैसा इतना हार्ड नहीं होता, तो मैं एग्ज़ाम में डिलीवर कर दूंगा, इतना कॉन्फिडेंट होता था मैं। तो उसी वजह से मेरे एग्ज़ाम निकलते थे। तो आपको भी यही करना है, कॉन्फिडेंट रहना है। जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे उतना एग्ज़ाम निकालने के चांसेस ज़्यादा है। एंड जो कॉन्फिडेंट है उनके साथ ही रहो, जो कॉन्फिडेंट नहीं है उनके साथ मत रहो। पॉजिटिव थिंक करो, पेपर निकलेगा। और जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, जिनका इतना ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं हुआ है, उनको तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेके कुछ नहीं होगा। पेपर को देखो, आप वहाँ का माहौल महसूस करो, क्या क्या होता है आपको समझ में आएगा। फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि कैसे कैसे होता है एग्ज़ाम कंडक्ट। नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर रहोगे। एंड अनबिलीवेबल थिंग्स हैपन इफ़ यू बिलीव, ऑलवेज रिमेंबर दैट। कैसा हो, कुछ भी हो सकता है। अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं जा रहा है, लेकिन उस टाइम अगर आपने अच्छे से डिलीवर किया तो हो जाएगा, हो जाएगा। एंड दिस इज़ द फाइनल मैसेज फ्रॉम मी। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड अच्छे से पेपर दीजिए। एंड पेपर के बाद ही हमको समझ में आता है कि हम पास होने वाले हैं या नहीं है। एंड बाकी कुछ नहीं, पैनिक नहीं होना है, टाइम पे जाना है, सभी डॉक्यूमेंट्स अच्छे से लेने हैं। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।